हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो रोडें, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो एरियाज़ थे गाइस। जब मैं थी तो जंगल में कहे जाते थे कि ये जंगल है। यहाँ आना मतलब कि एक वो माना जाता था, शिकार के लिए लोग आते थे यहाँ पे। लेकिन अभी आप देखें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस जंगल को पूरे काट के नदी के रास्ते से पूरा ऐसा रास्ता बनाया है कि काफ़ी दूर लंबा बहराइच का रास्ता, जहाँ मैं आज जा रही हूँ अपनी सी बड़ी बहन के घर पे, वो रास्ता मिनटों में काट के शॉर्ट कर दिया है। जहाँ 3 से 4-5 घंटे लगते थे, अब हम 2 से ढाई घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। और फिर हमें मिल गई थी एक रेलवे स्टेशन जहाँ से क्रॉसिंग का एरिया था। फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया और स्टे करने के बाद मेरे भाई को आने लगा गुस्सा, क्योंकि वो रोज़ा था और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक पे एक ट्रेन आ रही थी, फटकी खुल नहीं रही थी। फिर हमने कहा अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, पता नहीं कब ये लोग खोलेंगे फटकी। उसके बाद हमने गाड़ी टर्न की और हम निकल पड़े और कुछ ही देर में हम पहुँच चुके हैं अपनी बहन के घर पे। तो रास्ते का मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया था, इसलिए दिखाना चाह रही थी आपको कि देखें आप प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने जो करवाई है। तो काफ़ी अच्छा सराहनीय काम है। यहाँ हम बिल्कुल इसी टाइम पहुँचे थे। उसके बाद मेरी बहन ने अपनी ईद की शॉपिंग दिखाई मुझे और मैंने उनके एक दुपट्टे को अपने ऊपर ट्राई किया और ये सूट उनसे कहा ये तो मैं नहीं दे रही, ये कपड़ा है और ये कलर चुनरी वाला मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी। तो गाइस देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। वो कह रही है मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी पसंद से दिलाया। मैंने कहा मैं ले रही हूँ, अब तुम जाके उनकी पसंद से दूसरा लेना। ये इन्होंने एक सूट लिया था पाकिस्तानी जो इंडिया में बिक रहा है, एक इन्होंने ये स्टिच लिया था और एक और लिया था ये इन्होंने किसी की शादी उसके लिहाज से। तो काफ़ी सारे अपने सूट लिए हैं, बच्चों के सूट लिए हैं। मुझे बोल रही थी चलो मार्केट, तुम लोग भी ईद की ख़रीदारी कर लो। मैंने बोला कि नहीं भाई, अब मैं नहीं जा पाऊँगी मार्केट, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही दिन के लिए आए हैं। या तो मार्केट में चले जाएं या तुम्हारे घर की इफ्तार पार्टी अटेंड कर लें। तो इनके घर पे इफ्तार पार्टी थी और अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ, अपने लिए नहीं। आप लोग समझ जाते हैं आप रोज़ा नहीं है, आप रोज़ा नहीं है। मैं रोज़ा हूँ, पर मेरे साथ जो छोटे बच्चे हैं ना, तो वो रोज़ा नहीं रहते हैं। तो ये सुबह का वक्त हो चुका था। मैंने बोला कि मैं खुद ही रोटी बना लेती हूँ। मेरी बहन तो बोल रही थी मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम बैठो, मैं खुद रोटी बना लूँगी। और अगर मैं बना रही हूँ रोटी और मेरे पास मायरा ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मायरा को चुपचाप मुझसे बहस करते हुए थोड़ा सा कच्चा आटा चुरा चुरा के खाना है। तो गाइस आज सुबह की खबर जो है उसमें है कि प्रदेश की सरकारी मदरसे होंगे बंद। हाई कोर्ट ने कहा यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून असंवैधानिक है, इसलिए सारे ही मदरसे बंद किए जाएंगे। 2023 में भी 53,000 मदरसे बंद कर दिए गए थे। अब जो बची कुची मदरसे की शिक्षा थी वो भी बंद कर दी जाएगी, ये कोर्ट का आदेश है। तो आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर गाइस यही थी कि प्रदेश के सारे सरकारी मदरसे हो जाएंगे बंद। और ये है मेरे जीजू का ऑफिस जो इन्होंने घर में भी बना रखा है। एक इधर सीट एक उधर सीट कंप्यूटर की, और अभी वो है नहीं लेकिन गए हुए हैं। तो मैं उनके ऑफिस में बैठी थी बच्चों से थोड़ा सा दूर आके, क्योंकि व्लॉग बनाते टाइम सारे इतना तंग करने लगते हैं कि इंसान जो है ना उसमें आवाज़ दूसरी आ जाती है। आज मैं आपको इनके घर पे ऊपर लेके चलूँगी। इन्होंने छोटी मोटी नर्सरी बनाई हुई है घर पे, और ऊपर का पोर्शन अभी इनका बन रहा है। नीचे का बन चुका है, ऊपर का बन रहा है। तो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन खबर यही है कि देश में अब कोई भी मदरसा नहीं चलेगा, सारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का कहना है यहाँ सिर्फ शिक्षा की पढ़ाई, धर्म की पढ़ाई हो रही है, इसीलिए मदरसे बंद किए जाएंगे। यहाँ आओ, कहमश आ जाओ। ये है कम्मू, मेरी बहन के सबसे छोटे वाले। कौन हो तुम सबसे छोटे वाले बेटे? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहे थे मैं आपके व्लॉग में रोस्ट करूंगा। मैंने कहा क्या रोस्ट करोगे कहमश, क्या रोस्ट करोगे? गेमिंग वीडियो में कौन सी रोस्टिंग होती है? 30,000 व्यूज आएंगे। कोई बात ही नहीं कर पा रहे। मेरा ये पानी की केतली है बेटा, ये पानी इसमें डाला हुआ है, गर्म पानी, खराब हो जाएगी। तो गाइस अभी थोड़ा सा रेस्ट करके मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर। अभी दानिश ऊपर वाले घर में सो रहा है, फिर वो नीचे उतर के आ जाए ना, फिर हम चलेंगे छत पे सबसे ऊपर। वहाँ दिखाएंगे आपको कि इन्होंने कैसे खेती बाड़ी। चिड़िया चली गई सारी।
तो गाइज इधर सामने सारे फ्लावर्स के पेड़ हैं जो लगाए हुए हैं। हर घर में आपको तुलसी ज़रूर मिलेगी। देखिए कितना ज़बरदस्त है ना। यहाँ भी फ्लावर्स ही हैं, सारे फ्लावर्स के पेड़। ये देखिए ये कितना प्यारा है ना। इस पे भी मेरा फेवरेट गुलाब था गाइज ये। और ये गेंदे हैं छोटे छोटे से। कहाँ? ऊपर नहीं चढ़ना, गिर जाओगे। नहीं, उसको आदत है ना, उसका घर है। गाइस यहाँ पे देखें बैंगन, छोटे से बैंगन कितने प्यारे लग रहे हैं। मरियम बैंगन देख कितने सारे लगे है ना। इसमें भी वाह यार, ये देख कितने छुपे छुपे। हाँ बोलो। सबसे बड़ा बैगन ये बैगन माहिरा ने खुदा सा छोटा सा बेबी बैगन तोड़ लिया, बेबी ब्रिंजल। और यहाँ पे गाइस देखें धनिया जो अभी निकल रही है, इन लोगों ने लगाई हुई है। ये धनिया बड़ी हो चुकी है, कितनी सारी धनिया लगी हुई गाइस। ये धनिया वो बाद में बनाएंगे वो सारे गमले। ये सारा धनिया लगा हुआ है। और ये देखिए जाल के ऊपर जो जाला डाला जाता है ना, पानी बारिश में ना जाए घर के अंदर, वो है। और यहाँ पे ये बनारसी मिर्चें गाइस, बनारसी मिर्चें आपने देखे? ये देखें ये बनारसी मिर्चें हैं। और ये पता नहीं क्या बता रहे थे मेरे जीजू की, क्या था छोटे छोटे कीड़े। और ये मिर्चें देखें, मिर्चें हैं, कीड़े मकोड़े नहीं, पर्पल मिर्चें हैं। कल बता रहे थे ना पर्पल मिर्चें। कमाल भाई बता रहे थे पर्पल कलर में मिर्चें हैं। इसका एक पेड़ और है, ये धनिया के साथ लगा हुआ है। और ये चाइनीज घुइयां है, अरवी, चाइनीज अरवी, साथ में एलोवेरा। और ये है मकोए। ये मकोए है, इसकी पत्ती अगर आपके कहीं सूजन है पेड़ों पे, पेट पे, तो खाने से ना साग की तरह बना के वो सूजन खत्म हो जाती है। वो मकोए में देखें कितने सारे गुच्छे में फैलती है ना, ये पर्पल कलर की हो जाती है। इन्हें खाओ तो बड़ी मज़ेदार होती है। इनकी धनिया बरगद का पेड़ बन गई है, इतनी बड़ी बड़ी धनिया बन गई है देखें। और ये मूली लगी है मूली की पूरी खेती है। ये भी मकोए है मूली के साथ। और ये है परवल पाकिस्तान में नहीं मिलता है। ये परवल का पेड़ है, अभी इसमें परवल नहीं आए हैं, थोड़े दिनों के बाद आएंगे। ये सरसों है। और यहाँ पे ये लगी है फिर से मकोए, क्योंकि हिना खाती हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, मुझे खुद नहीं पता। साथ में पुदीना भी है, ये बहुत सारा पुदीना लगा हुआ है। कितना पुदीना लगाया ना इन्होंने। और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ बता रहे थे मुझे। मूली बड़ी होकर बीज आ गई है मूली में। और आपको दिखाऊं एक बहुत प्यारा सा, आंखें बंद करके, यहाँ देखे संतरे का पेड़ तो मेरी ये बहन डिफरेंट वे पे रहती हैं, बाकी सब लखनऊ रूट पे रहती है गाइस। तो मैंने सोचा कि ये जो है ना इनके घर हम हो लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा वीज़ा नहीं बढ़ा तो वक्त कम रह जाएगा। तो मैं सबसे पहले इनके घर आ गई। ये सिर्फ मुझसे बड़ी हैं, बाकी सारी बहनों से छोटी हैं। तो इसके बाद मैं उस रूट पे जाऊँगी जहाँ मैं अपनी दूसरी बहन जो मरियम है ना, मरियम के साथ जो मेरी आप आती है, उनके घर जाऊँगी। उसके बाद सबसे छोटी वाली के घर जाऊँगी जो मुझसे छोटी है। गुजरात में नहीं जाऊँगी क्योंकि गुजरात बहुत दूर है, गुजरात वाली खुद ही आ रही हैं 8 अप्रैल को। और जो है क्या कहते हैं, बाकी एक और जो सबसे बड़ी बहन है ना, उनके घर जाऊंगी। कल जाते हुए उनके घर को जाऊंगी मैं। तो गाइज़ आज की अफ्तार पार्टी है मस्जिद में, और मस्जिद में ही सारी बिरयानी बन के जाएगी। और ये दूसरी बार मस्जिद में अफ्तार पार्टी करवा रहे हैं मेरे जीजू, और उन्होंने ही ये मस्जिद तामीर भी करवाई है जो उनके घर के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे सारे ही बच्चे बैठ के आपस में गेम खेल रहे थे, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा खफा हो रही थी। 2 कंप्यूटर संभाल के बैठे थे और 2 मोबाइल पे बैठे हुए थे। इन्हें पुकारते थक गए, इनके सारे दिन कंप्यूटर मोबाइल पे गुजर गए। जो बावर्ची था ना, वो थोड़ा सा शर्मा रहा था। जब मैंने वीडियो बनाया ना तो वो शर्माने लगा बहुत ज़्यादा। और आपको एक मैं बात बताऊं कि यहाँ इस्तेमाल होने वाले सारे सामान, जो भी बड़े से बड़े पतीले हैं या बड़े से बड़े चूल्हे हैं या कुछ भी बर्तन खाने पीने का, सब कुछ ये मेरी बहन के घर में खुद है, क्योंकि उनको शौक़ है बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा करने का। तो कुछ भी उन्होंने बाहर से नहीं मंगाया है, ना बावर्ची कुछ लेके आया, सिर्फ बावर्ची ने आके खाना ही बनाना था। तो अभी मैं गेट से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी कि ये जालियाँ हैं तो दिखाई पड़े, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं पाया कैमरे के ज़रिए। तो मैं इनके पास से बार बार हट रही थी क्योंकि ये शर्मा रहे थे। अभी ये लेके आ चुके हैं गोश्त यहाँ पे, क्योंकि आज जो है ना ये लोग मटन की बिरयानी बनवा रहे थे यहाँ पे। तो इनसे मैं पूछ रही थी आप क्या क्या डालते हो, ये और घबराहट में बढ़ते जा रहे थे कि कुछ मुझसे गलत ना हो जाए। तो मैं खड़ी ना इनसे तफरी
मस्तियाँ कर रही थी, मजाक कर रही थी। उसके बाद इन्होंने खीर भी इनको बनानी थी। मैंने कहा टाइम कम रह गया, आप सब कुछ कंप्लीट कर लो। कि कह रहे थे हाँ मैं 2 घंटे के अंदर सारी चीज़ें बना लूँगा। तो यहाँ पे गोश्त धो के आ चुका था। इनके घर जो मासियाँ आती हैं उन्होंने गोश्त वोश्त धो दिया था और सारा सामान पहले से ही मसाला वसाला पीस के वो लोग रख गई थी। तो बावर्ची साहब को यहाँ कुछ करना नहीं पड़ा इतना ख़ास कुछ भी, बस इन्होंने बघारा है, अपना हुनर दिखाया है और बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर दी।